नमस्कार साथियों। आज बात करूंगा मैं क्वालिटी सर्किल। तो क्वालिटी सर्किल जो भी हमारी कंपनी में रिजेक्शन को कम करने के लिए या हम प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कम करने के लिए हम क्वालिटी सर्किल का यूज़ करते हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमें या कुछ कॉस्ट कम करनी है कहीं, तो हम क्वालिटी सर्किल का यूज़ कर सकते हैं। तो एक टीम होती है, स्मॉल टीम होती है, उनके साथ काम करके हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। जैसे मैं बात करूं, आज देखते हैं हम, जैसे ये कोई कवर है, इस कवर की आईडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी, 10% रिजेक्शन बढ़ रही थी। 10% रिजेक्शन से हमने लेके आए 4% पे, ये एक्चुअल फैक्ट है। तो इसकी हम केस स्टडी करेंगे। तो ये मैं डाया जो इसकी आईडी लिया हुआ है, ये 50 ± 0.1, इसकी ओवर साइज अंडर साइज की प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि किसी कंपनी का डाटा शो नहीं कर सकता मैं, इस वजह से आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, केस स्टडी के साथ बताऊंगा। तो इसको हम आज समझते हैं क्वालिटी सर्किल के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो साथ ही मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफनेस देता हूं। मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूं। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। आपके सीवी के हिसाब से अगर आप कोई तैयारी कराना चाहते हैं इंटरव्यू की, मैं वो भी करवाता हूं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके मेरे से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, जो भी आप सेशन में शामिल होना चाहते हैं, तो 4500 रुपये का एक पैकेज है। ये पैकेज 6 मंथ तक आपको पूरा सपोर्ट करते हैं और डेली क्लास रहती है हमारी 1 घंटे की। संडे को भी क्लास रहती है, तो आप संडे को ज्वाइन होना चाहते हैं संडे को ज्वाइन हो सकते हैं, डेली ज्वाइन हो सकता है डेली ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये पैकेज आपका पूरा, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो मैं बात करता हूँ। देखो, जैसे 5 कोर टूल के अलावा 7 QC टूल्स, 8D, और ये आपके 5S, पोकायोका, ये सारे टूल्स होते हैं। ये सारे टूल्स ये 4500 रुपये के हैं। ये 6 मंथ तक हम आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू के दौरान या आपको कंपनी में डॉक्यूमेंट फिल करने में कोई समस्या आती है, तो हम आपको 6 महीने तक पूरा सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन आप मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, बाई मेल, तो हम उसका आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर से कांटेक्ट करके जुड़ सकते हो। तो ये सारे टॉपिक, ये 4500 रुपये के स्टडी कराता हूँ मैं, आपको फुल स्टडी कराता हूँ। तो ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं हम क्वालिटी सर्किल की। तो ये क्वालिटी सर्किल में जो एक टीम होती है, जो 6 से 7 मेंबर रहते हैं और स्किल मेंबर होने चाहिए, और जो भाग मेंबर वही लेना चाहिए जो आपका पूरा सपोर्ट करें। ऐसे नहीं जिनका इच्छा नहीं है काम करने की, हम उनको भी सपोर्ट में ले लें। तो अगर वो काम भी करेंगे तो आपका गलत सलत काम करेंगे, ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो बंदे वही सिलेक्शन करें जो आपका पूरा सपोर्ट करें। अब इसका क्या होता है, वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव जैसे क्वालिटी है, प्रोडक्टिविटी है, सेफ्टी है, ठीक है, कॉस्ट वर्किंग, यानी जो भी कहीं प्रोडक्ट में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है वहाँ पे इसका हम यूज कर सकते हैं क्वालिटी सर्किल का। तो आइए साथियों देखते हैं कैसे। इससे बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट हो सकते हैं इम्प्रूव, यानी एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। जैसे कंपनी में रिजेक्शन कम बनेगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, तो मालिक भी खुश रहेंगे और एम्प्लॉय भी खुश रहेंगे, वर्कर भी खुश रहेंगे, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। डेवलप करते हैं हम प्रोडक्टिविटी इन कल्चर, टीम, जो भी हमारा वहाँ कंपनी में एक ऐसा कल्चर लेके आते हैं जो पॉजिटिविटी थिंकिंग रहती है, उनकी काम करने की सोच अच्छी होती है, ठीक है। रिडक्ट करते हैं हम वर्क रिलेटेड एरर्स, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम करते हैं, और कॉस्ट को, जहाँ कॉस्ट लग रही होती है, ज़्यादा कॉस्ट आती है प्रोडक्ट बनने में, कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी एंड गोल्स, ये सब चीज़ हम इसको करते हैं। अब इसको करने के लिए हमें क्या क्या टूल की जरूरत पड़ती है। हम डीमैक, जो 6 सिग्मा के कुछ प्लान होते हैं, डीमैक, 6 सिग्मा, A3, टोयोटा प्रोडक्ट सिस्टम और 8D, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के टूल होते हैं। तो इनको भी हम यूज करते हैं थोड़ा बहुत। तो हम क्वालिटी सर्किल में बात करते हैं पहले स्टेप बाय स्टेप। तो ये 12 स्टेप होते हैं, हम इसको लेके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, ठीक है। तो आइए साथियों, एक एक हम स्टेप लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम। अब हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, किस एरिया में हम सॉल्व करना चाहते हैं। पहले क्वालिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या किसी प्रोडक्ट में जो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उस कॉस्ट को हम कम करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले हमें वो सोचना है, पहले वो सिलेक्शन करना है। जैसे मैं बात करूँ, पहले हमने लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हमने प्रॉब्लम देखी, फाइंड आउट किया, फिर सिलेक्शन द प्रॉब्लम्स। हमने देखा कि हमारी यील्ड, जो क्वालिटी रेट
बहुत कम आ रही है, रिजेक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमने ये सोचा, उसके बाद हमने देखा अवेलेबिलिटी देख सकते हैं, कॉस्ट देख सकते हैं। तो हमने इसमें क्या लिया, हमने लिया यील्ड पे काम करेंगे। जो इसमें काम किया है मैंने, जो मैं बता रहा हूँ यील्ड पे, क्योंकि जो प्रोडक्ट था मेरा, जो प्रोडक्ट दिखाया था मैंने, उसमें प्रॉब्लम थी। वो डाया हमारा, वो डाया था, उसमें ओवर साइज अंडर साइज की प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके लिए मैंने यील्ड पे काम करेंगे। तो जो रिजेक्शन बढ़ रही थी, एक एग्जाम्पल लिया है, आप एक्चुअल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा कलेक्शन कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, डिफाइन द प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया हमने। जो रिजेक्शन देखा, इतनी रिजेक्शन थी, इतने इंस्पेक्शन पार्ट करे, इतने हमारे टोटल ओके क्वांटिटी थी। अब इसके बेस पे हमने दूसरा का एनालिसिस द प्रॉब्लम्स। अब हमने एनालिसिस किया प्रॉब्लम को कि कितनी परसेंट हमारी रिजेक्शन जा रही थी, यानी कि जो रिजेक्शन परसेंटेज थी हमारी 10% थी। जो हमारी वो टोटल प्रोडक्शन यील्ड थी वो 90% आ रही थी, उस प्रोडक्ट की बात करी थी हमने। तो इसकी हमने रिजेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजेक्शन पार्ट, और इस पर हम देखो ये देख सकते हैं, ये रिजेक्शन कंट्रोल कर लिया हमने। उसके बाद हमने पीपीएम कैलकुलेट करते हैं। तो पीपीएम होता है पार्ट पर मिलियन। तो इसमें पीपीएम निकाल लिया, तो इतने पीपीएम आ रहे थे, ये मैंने पीपीएम लिख दिया, आपको दिख रहा है ये। इस प्रकार से मुझे एनालिसिस कर लिया, क्योंकि हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आप एक एक पॉइंट दिखा सकते हो, ये इतनी रिजेक्शन बढ़ रही थी हमारी, रिजेक्शन हमने ऐसे कैलकुलेट किया। उसके बाद हमने पीपीएम कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने यील्ड कैलकुलेट किया। तो यील्ड कैलकुलेट करने के लिए तो होता है ओके क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल इंस्पेक्शन इनटू 100। तो ये आपकी यील्ड निकल के आ जाती है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम जो क्या है, अब देखिए हमारी कुछ सर्विसेज हैं। अगर ये आप ये सर्विस लेना चाहते हैं तो ये भी सर्विस आप ले सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ISO IATF अगर इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं तो वो भी करवाते हैं हम, या डॉक्यूमेंट चाहिए तो हमसे डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं। तो आइए साथियों, अब देखते हैं आगे आता है रिजेक्शन एनालिसिस। तो रिजेक्शन एनालिसिस करने के लिए हमने क्या करते हैं, ये हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं, इसके आधार पर हम इसको रिजेक्शन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। मेक द टीम, मैंने टीम बताई थी, एक टीम बनाते हैं जो कि 6 से 7, 5 बंदे ले लो, 6-7 बंदे ले लो। तो एक ऐसे बंदे रखो, 5 तो मिनिमम होते हैं, मगर 6-7 बंदे अच्छे होते हैं, बट वो आपका फुल सपोर्ट करना चाहिए। तो ये रिजेक्शन का हमने ये डेली बेसिस पे हमने एनालिसिस किया। तो कैसे कम करना है, क्या प्रॉब्लम की, कैसे टूल को बना के प्रॉब्लम सॉल्व किया। उसके बाद हमने फिर रिजेक्शन एनालिसिस किया, तो हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट बनाया, चेक शीट बनाई, ये सारे ग्राफ्स बनाए। उसके बाद हमने परेटो डायग्राम बनाया, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाया, हिस्टोग्राम बनाया, स्कैटर डायग्राम, ये सब इसमें जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए। तो ये हमने परेटो टाइप बनाया, इस प्रकार से जो रन आउट दिखा रखा, रन आउट हमने सॉल्व किया था। तो जो वो केस में क्या है, यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम सॉल्व की हमने, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया। इसके बाद हमने ये डिफाइन द आउट ऑफ द रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए हमने इसका यूज किया, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का। इस प्रकार से आपको मैन मशीन मटेरियल मेथड करके इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो अब हमने इसको सब एनालिसिस किया, जहां से रूट कॉज एनालिसिस किया, परेटो से हमने डायरेक्ट देखा हमारी ये प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रकार से एनालिसिस करके ये हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा कि ये समस्या हमारी सॉल्व हो चुकी है, इसमें एक टूल प्रॉब्लम थी, वो हमने टूल प्रॉब्लम सॉल्व करके निकाल लिया। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता सकते हो। ओके साथियों, थैंक यू।